जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच लेकर आए हैं हिंदी अध्याय 3 का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी गुनाकर मूले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने इनको वेदांतियों का वेदांती कहा था, मैक्स मूलर जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारिश नामक ठीक है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। किसे मिला था। ऑप्शन ए हेकल, ऑप्शन बी हक्करस, ऑप्शन सी वैरेन हैगिस्टन को, ऑप्शन जो डी है आपका विलियम जोन्स को। तो ये जो इसका जो तीन का जो आंसर, दो का जो आंसर लॉक होगा सी के साथ लॉक होगा। वैरेन हैगिस्टन को जो है ना भरा घड़ा जो है सोने के सिक्कों से मिला था। ये कौन थे, तो उस समय का जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर किस भाषा में किया है। मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। ठीक है, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में और जर्मन भाषा में। तो तीन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी भाषा में। इन्होंने जो है मेघदूत नामक पुस्तक को क्या किया है, अनुवाद किया है। तो तीन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी के साथ लॉक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। ऑप्शन ए मैक्स मूलर ने, ऑप्शन बी गुनाकर मूले ने, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा ने, ऑप्शन डी अमरकांत ने। तो चार का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए के साथ लॉक होगा, यानी कि मैक्स मूलर ने। ठीक है, मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कठकेन उपनिषद का यहाँ पर अनुवाद होता, मिसप्रिंट है। अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। ग्रीक में, जर्मनी में, हिंदी में, लैटिन में। तो पाँच का जो आंसर लॉक होगा वो बी के साथ लॉक होगा बाबू, जर्मनी में। किस भाषा में, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 है कि लैपजिंग ठीक है विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो लेप्जिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने जो है किस भाषा का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन ए हिंदी का, जर्मनी का, संस्कृत का, उर्दू का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका किसका, तो संस्कृत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर की जो मृत्यु है ना कब हुआ। मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ। 16 अक्टूबर 1901 को, 20 अक्टूबर 1901 को, 24 अक्टूबर 1900 को और 28 अक्टूबर 1900 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का वो डी के साथ लॉक होगा। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 28 अक्टूबर 1900 को हो गया था। मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन अगला है कि पारसियों के धर्म क्या हैं। पारसियों के धर्म क्या हैं। तो पारसियों के जो धर्म थे वो थे जरथुस्त्र। क्या था जी, जरथुस्त्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देंगे ज़रा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है
कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जनरल कनिंघम का जो संबंध है वो किससे है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुरातात्विक से। पुरातात्विक से इनका संबंध किससे है जी, पुरातात्विक चीज़ों से है। किससे है, पुरातात्विक से है। ठीक है, कनिंघम का संबंध पुरातात्विक से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था और कहाँ मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का, वो सी हो जाएगा, वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। नाइट की उपाधि प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते नाइट की उपाधि प्रदान की थी, किसे नाइट की उपाधि प्रदान की थी। चलिए इस पर विचार करते हैं। मैक्स मूलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी जी को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का जो आंसर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक के साथ लॉक होगा। किसके साथ लॉक होगा, ए के साथ। मैक्स मूलर को जो है महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि की थी, प्रदान की थी, नाइट की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ अवस्थित है, बिहार में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो बिहार में अवस्थित है। 12 का जो है ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो नृवंश विद्या का संबंध जो है वो किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव विज्ञान से। नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि दारिश क्या है। भाई दारिश क्या है। ऑप्शन ए चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन सिक्का, एक देवता है या एक धार्मिक ग्रंथ है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो बी के साथ लॉक होगा। दारिश जो है ना एक सोने की प्राचीन यानी कि पुराना क्या है जी, सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 15 है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन 1 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। देखिए इसे ना गौर से देखिएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। जन्म और मृत्यु ये सब पूछे ही जाते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 दिसंबर 1823 हो जाएगा। चलिए न चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है। चलिए ऑप्शन ए इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्लेटो का जो संबंध है वो यूनान से है। कहाँ से है, यूनान से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, के रचनाकार कौन हैं। इसके जो रचनाकार हैं आप भली भांति जानते हैं। कौन है बताइए, मैक्स मूलर हैं। कौन है, मैक्स मूलर हैं। वही तो भारत की विशेषता बतला रहे हैं कि नहीं इस पाठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, शाहनामा का रचनाकार कौन है। ठीक है, रचना काल क्या है, शाहनामा का रचना काल क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, रचना काल मतलब रचना की समय क्या है। तो इसकी जो रचना की समय है ना वो 10वीं से 11वीं सदी है। क्या है, 10वीं से 11वीं सदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। अग्नि का शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। फिर से सुनेंगे, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो सी के साथ लगना होगा। इग्निस
इग्निस वहाँ के लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं लैटिन में? इग्निस। अग्नि को जो है ना जो है क्या बोला जाएगा? इग्निस बोला जाता है वहाँ पर लैटिन शब्द में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हरकस थे, हरकस क्या थे बताइए? ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्विक थे। तो जो हरकस जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा जो है वो कब की थी? तो 1783 में की थी। 1783 ईस्वी में जो है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नहीं भूलेंगे आप लोग। तो 21 का डी के साथ लॉक होगा। 22 की अगर बात करें तो मुंडा किस देश की जाति है? भैया मुंडा जो है ना भारत देश की जनजाति है, ठीक है। कहाँ की जाति है? तो भारत की जनजाति है। नेक्स्ट की अगर बात करें 23 क्वेश्चन, तो 23 क्वेश्चन हमारा है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो नए सिकंदर विशेषण जो प्रयुक्त हुआ है वो किनके लिए हुआ है? भारत के दीवारों के लिए, यूरोप के दीवारों वीरों के लिए, सॉरी भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के से हम क्या सीखे? इस पाठ में नए सिकंदर की जो विशेषण है वो प्रयुक्त हुआ है आपको युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका सी के साथ लॉक होगा। 24 क्वेश्चन देखें, भारत कहाँ बसा है? तो भारत जो है ना कहाँ बसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसे वीवीआई कर लो, ठीक से सुन लो आप। ये जो दिल्ली के पास, मुंबई के पास शहरों में, गाँव में, देखिए भारत जो है ना कहाँ बसा है? तो भारत गाँव में बसा है। भारत की प्रत्येक माताएं भारत माता हैं, और भारत माँ की जो आंचल है ना वो क्या है? मैला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रत्ना पार्क नेपाल, देसाऊ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी के साथ लॉक होगा, ठीक है। देसाऊ जर्मनी में इनका जन्म हुआ था मैक्स मूलर का। 26 क्वेश्चन देखें, तो वैरेन हैंगिस्टन था, देखिए पहले भी बता चुके हैं। वैरेन हैंगिस्टन उस समय का जो है ना कौन थे? तो भारत का गवर्नर जनरल थे। भारत का गवर्नर जनरल, देश आज़ाद होने से पहले गवर्नर जनरल का एक पद होता था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिता का जो नाम था वो था आपका, एक के साथ ये लॉक हो जाएगा, विल्हेम्स मूलर। क्या नाम था जी? विल्हेम्स मूलर था। इनके पिता का नाम क्या था? विल्हेम्स मूलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्न मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? आपको ये क्वेश्चन दोबारा देखने को मिल गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो 29 का आंसर आप पहले से ही जानते हैं कि सोने का जो सिक्का मिला था ना वो किन्हें मिला था? वैरेन हैंगिस्टन को मिला था वाराणसी में, ठीक है, घड़ा से भरा हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्के अध्ययन क्षेत्र में किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संसार हो चुका था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीति कथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति कथा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।